नमस्कार दोस्तों, पीएल टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है आपका 5 जून 2016 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि 5 जून 2016 का जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास में हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे पहला है, सूरदास के गुरु कौन थे? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। श्री वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुण धारा श्री कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकाल में कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यति कहते हैं। काव्य में छंद को पढ़ते समय जब किसी चरण के अंत में विराम लिया जाता है तो उसे यति कहा जाता है दोस्तों। यति को ठहराव भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, पूर्ण विराम कहते हैं। किसी वाक्य में आने वाले अल्प या पूर्ण ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, आमर्श क्या है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एक संचारी भाव है। आमर्श किसी व्यक्ति के मन में अपमान के कारण उत्पन्न होने वाला भाव होता है। काव्य में ऐसे भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सदुखड़ी थी। तो भक्तिकाल के संत कवि कबीरदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों, रूढ़िवादिता का घोर विरोध किया। इनकी रचनाओं में सादुखड़ी भाषा, पंचमेल, खिचड़ी, अरबी, फारसी, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी का प्रयोग हुआ है। साखी, सबद, रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 से 7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रौपदी का चीर का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त ना होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, कूप मंडूक होना का अर्थ आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो कूप मंडूक होना का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। जब किसी व्यक्ति में ज्ञान अथवा अनुभव की कमी होती है तब उनके सीमित ज्ञान अनुभव के कारण प्रायः उन्हें कूप मंडूक की संज्ञा दे दी जाती है। तो डी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः फर्स्ट और सिक्स की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या र लावा संज्ञा दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही क्रम इस प्रकार होगा दोस्तों, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही कर सकेगा। अतः सही क्रम यहाँ पे हो जाएगा यारा लावा, और इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे य रावा। यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं दिए गए ऑप्शंस में से? तो पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। आपको बताना है दोस्तों वलय शब्द का अर्थ क्या होगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोलाकार घेरा होता है। किसी वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए उसके वलयों को गिना जाता है। वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ गोलाकार घेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, आजीवन। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद एक अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन। ये सभी जो हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदिर, मंदिरा का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिए गए युग्म शब्द में मंदिर का अर्थ देवालय या पूजा घर तथा मंदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, देवालय, अश्वशाला। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, आपको पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में योजक अव्यय शब्द जब तब जहाँ वहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है, जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 से 18, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है दोस्तों नीचे, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो काव्यांश दिया गया है दोस्तों, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जगाएं। तो ये रहा दोस्तों काव्यांश, और इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, किसका प्रतीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मन के सूनेपन के। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विचारों की कलियों पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। तो गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव, यहाँ पे आपको फिल करना है, अधिक बुद्धिमान है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हांसी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषोक्ति है। जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही गई है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राम, रामचरितमानस और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से क्या गंगा पर्यायवाची नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको नहीं बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिंदी। कालिंदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गंगा शब्द के प्रमुख पर्याय त्रिपथगा, देवपगा, जानवी होता है, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिनी, सुरसर, सुरसरिता, विष्णुपदी होता है, और कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है दोस्तों।
कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो श्रृंगार शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है भीड़। शब्द भीड़ समूह को दर्शाता है जिसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, जबकि शब्द समूह के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, आंशिक शब्द में प्रत्यय है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इक हो जाएगा। आंशिक इक प्रत्यय है। तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में विशिष्टता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है दोस्तों, और इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द वैज्ञानिक, वैदिक और दैनिक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए वाक्य के टूटपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि वाक्य टूट ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में कोई टूट नहीं है, शुद्ध वाक्य है। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वधुर्म का संधि विच्छेद है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वधु प्लस उर्म बराबर होता है वधुर्म, और इसमें दीर्घ संधि है। वधु प्लस उर्म बराबर होता है वधुर्म। नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर होता है। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होता है दोस्तों। और ये सभी जो हैं दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल। पावक अनल और अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है, और इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है अनिल है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, हर्ष का विलोम बताइए। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है, जबकि खुशी, उल्लास, आनंद एक दूसरे के समानार्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंकिल। गंदला, मैला, मलिन सभी पंकिल, पंकिल का मतलब होता है कीचड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का अर्थ उजला होता है, प्रलय का अर्थ विनाश, और पामर का अर्थ दुष्ट या खल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके हिंदी के 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके 5 जून 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हिंदी के प्रश्न थे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।